हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक था जिसमें हम पहले क्लास ले चुके हैं प्रतिशत। उसमें पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब उस टॉपिक के संबंधित हम आगे और क्वेश्चन भी हल कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो बुक में देख सकते हो, कोई सी में भी उठा के, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी बताओ। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में बताना चाहूँगा कि हमको उस संख्या के बारे में तो पता है नहीं कि वो संख्या क्या है। तो किसी संख्या को हमने क्या मान लिया दोस्तों, यहाँ पे x मान लिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे संख्या को हम x ही मानते हैं। x की जगह y मान सकते हैं, p मान सकते हैं, संख्या को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। तो x ही मान लिया, x ठीक रहेगा। x बोलचाल की भाषा में x मान लिया। x यहाँ पे किसी संख्या को मान लिया दोस्तों। आगे के या का अर्थ गुणा होता है हमेशा। के या का अर्थ दोस्तों क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे गुणा लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों क्या है 65, और 65 के साथ में दोस्तों क्या लग रहा है, प्रतिशत। यानी कि 65 के साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत। अब प्रतिशत लग रहा है तो आपको पता है प्रतिशत लग रहा है, तो इसको हटाऊंगा तो ये प्रतिशत की जगह बटे में क्या लगा दूंगा दोस्तों, 100 लगा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत हट गया तो बटे में 100 लग गया, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लगाना पड़ता है। में से 65 घटाने पर, घटाना का यानी कि माइनस कितना, 65 करने पर शेष बचता है कितना, 65। शेष का मतलब यानी कि बराबर में कितना बच रहा है, 65। इनकी क्वेश्चन बोलचाल की भाषा में दोस्तों सुनिए दोस्तों। किसी संख्या मान ली x के को गुणा 65%, 65/100 माइनस को यानी कि घटाने पर 65 लिख दिया, बराबर शेष बचता है कितना, 65। यानी कि क्वेश्चन को जैसे बोला है वैसे ही जमाया है। अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है क्वेश्चन में, और अभी तक कुछ किया भी नहीं है, तो क्वेश्चन हल भी हो गया दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। दोस्तों आगे है, इसको 65 गुणा x किया तो कितना हो गया दोस्तों, 65x। यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने से हो गया दोनों को। माइनस का 65 गुणा 100 किया तो कितना हो गया, माइनस का 6500 यानी कि 6500 आ गया दोस्तों। ये आगे चिन्ह है दोस्तों बराबर का, तो बराबर में 65 गुणा 100, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6500। यह तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये 100 इससे गुणा हो गया और ये भी इससे 6500 से गुणा हो गया, तो ये कितना हो गया, 6500। दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे 65x ये वैसे के वैसे उतार लिया, माइनस का 6500 है, इधर आके किस में हो गया दोस्तों, प्लस में। यानी कि ये 6500 इधर आके किस में हो गया, प्लस में। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 13,000 हो गया। जोड़ने पर जोड़ लेना 13,000 ही होगा। ये इधर से यहाँ पे आ गया, ये माइनस का 6500 इधर से यहाँ पे आ गया था अभी, तो बीच में क्या बचा था, ओनली बराबर का, तो बराबर का बीच में उतार लेंगे, और ये 13,000 जोड़ने पर जो भी आया है उसको उतार लेंगे दोस्तों। 13,000 को दोस्तों उतारने पर ये 13,000 की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो पहले हमने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब हमको आगे क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि 65x बराबर कितना है दोस्तों, 13,000। मान हमको ओनली x का चाहिए दोस्तों, x का मान चाहिए, तो ये 65 यहाँ पे 13,000 के नीचे आ जाएगा। तो 123 में 65 का भाग देंगे तो 2 बार चले जाएगा दोस्तों, और 2 बार जाने के बाद में आगे 2 जीरो बचेगी, तो कितना हो जाएगा, 200। यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 200 हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। शायद क्वेश्चन में आपको कोई इश्यू नहीं रहा होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरह आपको समझाया जा रहा है धीरे धीरे। यदि आपको स्पीड में धीरे या तेज लगे तो आप स्पीड कम या तेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक है।
यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30 हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया, फिर भी इसको आगे भी पढ़ते धीरे धीरे ही हल करेंगे। इन चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं। यानी कि प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त का मतलब प्राप्तांक। दोस्तों 100 में से प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? 40%। यानी कि ये तो प्रीति का प्राप्तांक है। प्राप्त किए जो उत्तीर्ण यानी कि पास, उत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों पास, उत्तीर्ण से यानी कि पास होने से केवल 30 अंक अधिक है। यानी कि 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंक अधिक प्राप्त किए। जो पास होना था उससे 30 अंक क्या किया दोस्तों? अधिक प्राप्त किया। आगे बोला है कि उसमें यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत का मतलब है दोस्तों कि परीक्षा में पास होने के लिए, यानी कि उत्तीर्ण कितना है? 30%। अब दोस्तों आपको काफ़ी इजी रहेगा, यानी कि पास होने के लिए 30 चाहिए प्रतिशत, जबकि प्राप्त कितना किया? 40%। जिसमें कितने अंक अधिक है? 30 अंक अधिक है। यानी कि 30 चाहिए प्रतिशत पास होने के लिए, 40 प्राप्त किए। कितने ज़्यादा प्राप्त किए? 10%। यानी कि 10% ज़्यादा प्राप्त कर लिए। 10% ज़्यादा प्राप्त किए। यहाँ पे तो प्रतिशत में 10 है और यहाँ पे बराबर में कितना है? 30 अंक। यानी कि 30 प्राप्त करने थे पास होने के लिए, 40% प्राप्त किए, यानी कि 10% ज़्यादा प्राप्त कर लिए। जबकि यहाँ पे कितने? 30 अंक। दोस्तों 30 के बराबर में ही 10% क्यों है? 10% के बराबर में ही 30 क्यों है? बात बराबर इसलिए है दोस्तों कि हमेशा इसी ही क्वेश्चन की बात नहीं, पूरे मैथ में ही जो चीज़ समान होती है उसी को बराबर में रखा जाता है। यानी कि 10% है जो क्या चीज़ है? जो 30 उत्तीर्णांक यानी कि पास होने के लिए मार्क है, वो 30 तो पास होने के लिए है, और जबकि प्राप्तांक कितने हैं? 40। तो यानी कि कितने अधिक हैं? 10%। जबकि अंकों के हिसाब से यहाँ पे कितने हैं? 30। यानी कि आपस में ये चीज़ें तो प्रतिशत में है और ये अंक में है, आपस में क्या है? बराबर। जब 10% बराबर 30 है तो 1% बराबर क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। और जब 1% बराबर 3 है तो 100% बराबर क्या होगा दोस्तों? 300 हो जाएगा। जबकि हमको 100% का मान तो यहाँ पे पूछा नहीं। हमको पता है कि जब 1% बराबर 3 है तो यहाँ पे 100% के मान की तो हमको टोटल की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल पूछा भी नहीं है दोस्तों इसमें। तो हमको ये तो हमने हटा दिया। तो हमको इसमें पूछा है कि 1% बराबर 3 है, तो हमको 30% का मान निकालना है। तो 30% गुणा किससे करेंगे हम? 30 मल्टीप्लाई 3, यानी कि कितना आ गया? 90। यानी कि 90 तो पास होने के लिए चाहिए, जबकि 40% बराबर कितना हो गया? 120। यानी कि ये तो है प्राप्तांक। प्रीति ने प्राप्त किए 120 अंक, जबकि पास होने के लिए कितने चाहिए? 90। कितने अधिक हैं? 30 अधिक हैं, और 30 अधिक है भी क्वेश्चन में दोस्तों, देख लो हमारे। जबकि क्वेश्चन में आंसर तो ये हमारे 120 आ गया कि प्रीति ने कितने प्राप्त किए? 120 अंक, क्योंकि 40% बराबर कितना आ गया? 120। 30% बराबर कितना आ गया? 90 आ गया। और कितने अंक अधिक है? 30 अंक। यानी कि पूरा कुछ निकाल लिया, जितना भी क्वेश्चन में कुछ था सब कुछ हमने निकाल लिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 120। यानी कि प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? प्रीति ने 120 अंक प्राप्त किए। यानी कि 40% बराबर कितना हो गया? 120, क्योंकि 1% का मान जब 30 है, जब 1% का मान 3 है, सॉरी, तो 40% का मान कितना हो जाएगा? 120। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण से 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? दोस्तों क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, पर बेटर है कि आपको पहला तरीका काफ़ी अच्छा रहेगा और वो आपके ऊपर है। तो आप पहला तरीका समझने की कोशिश करना। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। दोस्तों 25% अंक प्राप्त तो किए,
और कितने में से किया ये किसी को पता है या नहीं पता। तो इसको हम क्या मानेंगे कि कितने में से प्राप्त किया। तो इसको दोस्तों हम मानते हैं कि x मान लेंगे कि टोटल पूर्णांक कितना है x। दोनों कंडीशन में हम x ही मानेंगे कि टोटल पूर्णांक कितना है दोस्तों x है, और x में से कितना प्राप्त किया 25/100, यानी कि टोटल पूर्णांक x है और x में से 25/100 प्राप्त किया। जो उत्तीर्ण से 20 अंक कम है, यानी कि पूर्णांक x है 25% यानी कि 25/100 प्राप्त किया, प्लस 20 अंक और होते तो वो राम पास हो जाता, बट 20 अंक क्या थे कम, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है पास, ओनली पास ही करना है। बराबर, बराबर का चिन्ह इसलिए है कि आपको क्वेश्चन में एक लाइन और आगे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी परीक्षा में श्याम ने, यानी कि परीक्षा में पूर्णांक तो सेम है एक्स पूर्णांक है, श्याम ने 35%, यानी कि पूर्णांक एक्स है उसका कितना 35%, 35/100 प्राप्त किए। जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे, यानी कि 18 अंक अधिक थे, तो इसको माइनस करना है 18 अंक, यानी कि दोनों कंडीशन में बराबर इसलिए लिखा है कि यहाँ पे भी हमको पास ही करना है और यहाँ पे भी हमको पास ही करना है। 18 अंक अधिक थे तो पास किया, 20 अंक कम थे तो जोड़ दिया यानी कि प्लस किया, यानी दोनों कंडीशन में हमको राम और श्याम को पास ही करना है ओनली, ना कि इनके कम और ज़्यादा क्वेश्चन को देखना है अभी तक। इसके बाद में हम क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा उसको जवाब दे देंगे, यानी कि बाद में 20 अंक जो यहाँ पे ये है इनका भी मान देख लेंगे और 18 अंक का भी मान बाद में देखेंगे। अभी दोनों कंडीशन में राम और श्याम को क्या करना है ओनली पास ही करना है। 25 गुणा x करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25x, चिन्ह किसका है प्लस का, यहाँ पे 20 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, बराबर का चिन्ह है 35x माइनस 1800, कोई समस्या नहीं है। 25x इधर आके किस में हो जाएगा 25x प्लस का है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि 25x इधर आके किस में हो जाएगा दोस्तों माइनस में 25x, तो ये कितना बच गया दोस्तों 10x ओनली। चिन्ह तो बीच में बराबर का था तो बराबर का ही रहेगा क्योंकि ये बराबर का चिन्ह था, या तो यहाँ से उठा के माइनस ही तो किया है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस को 1800 है, यहाँ से आके यहाँ पे आएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 1800, इनको जोड़ा तो कितना हो गया 3800, यानी कि 3800 हो गया। ये 10x बराबर 3800 हुआ है, तो हमको मान किसका चाहिए x का, तो x बराबर 380 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या पूछा है पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक तो हमने क्या माना था x, यहाँ पे पूर्णांक क्या माना था x, तो पूर्णांक बराबर क्या आ गया x, यानी कि x बराबर कितना आ गया 380 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ये तो है पहला तरीका, आपको सेकंड तरीका भी देख लो, आपको थोड़ा अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी आपको ये पूरा बेसिक तरीके से काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए, तो आप लोग दूसरा तरीका भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका है कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, यानी कि 25% अंक प्राप्त किए किसने राम ने, जो उत्तीर्ण से 20 अंक कम है, यानी कि 20 अंक क्या किया कम प्राप्त किया। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे, यानी कि यहाँ पे 18 अंक क्या है अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। 25% और 35% का अंतर कितने हैं 10% का, और यहाँ पे 20 और 18 का अंतर कितने का है 38 का। आप कहोगे ये अंतर कैसा है, तो अभी आपको जस्ट इसके आगे बता रहा हूँ। 10% बराबर 38 है, तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों 3.8 होगा, और जब 1% बराबर 3.8 होगा तो पूर्णांक का मतलब टोटल होता है, टोटल कितना है 100, तो 100% बराबर 100% बराबर कितना होगा 100% बराबर कितना होगा
380 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, 380। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको जो बातें बतानी थी ये वही है, यानी कि आपका ये है कि 20 माइनस का और प्लस का 18, इनके बीच में आपको अंतर 38 का कहाँ पे नज़र आया, तो वो देखिए दोस्तों कि प्लस का 1 और माइनस का 2 और प्लस का 4 मानते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा, यानी कि इतनी संख्या हम यहाँ पे देख भी सकते हैं और आपको समझाने में समय भी कम ही लगेगा। देखिए दोस्तों 0 1 माइनस भी नहीं हो सकती, प्लस भी नहीं हो सकती। 0 के बाद में इधर जाएंगे तो प्लस 1 2 3 4 हो गए यहाँ तक। माइनस में -1 -2, इनका अंतर 1 2 3 4 5 6, कितने का अंतर हो गया दोस्तों, 6 का। यानी कि इनका अंतर पूछा है, इनका बीच बीच का, तो इनका अंतर कितने का हो गया, बीच का अंतर कितने का हो गया, 6 का हो गया दोस्तों। तो यानी कि अंतर कितने का हो गया, 6 का। यानी कि दोनों को क्या कर दिया, जोड़। यानी कि दोनों को माइनस और प्लस के बीच में यदि अंतर पूछा हो तो दोनों का क्या होगा, योग होगा। इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया दोस्तों, योग कर दिया उस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है। यानी कि तरबूज का कुल वजन कितना है, 10 kg टोटल वजन है, जिसमें 90% क्या है, 90% क्या है दोस्तों, पानी है, और बाकी खाने योग्य भाग कितना है, 10%। ओनली क्वेश्चन इतना ईजी है कि 10 किलोग्राम तरबूज है जिसमें से 90% यदि पानी है तो बचेगा कितना, 10%। तो 10% क्या रहेगा दोस्तों, खाने योग्य भाग रहेगा। तो 100 का यदि 90% निकाला तो कितना आ गया, 90। यानी कि 100 में से 90 तो पानी है और 10 क्या है दोस्तों, खाने योग्य भाग है। आगे क्या बोला दोस्तों, 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया तथा अब उसमें 70% पानी शेष बचा। यानी कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन बोला है कि 4 दिन बाद में कुछ पानी का क्या हो गया, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का यानी कि पानी उड़ गया, तो अब उसमें पानी कितना है, 70%। यानी कि 70 पानी है, 70% है, और 100 का 70 निकालूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, ओनली 70 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे 70 लिखा है, शायद आपके समझ में आ गया होगा कि देखिए दोस्तों 100 है टोटल, इसका 70%, 70/100, तो ये 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, ओनली 70। यानी कि 70 क्या है, पानी है इसमें दोस्तों। सेकंड अवस्था में यदि 70 पानी है तो 30 क्या है, खाने योग्य भाग है। अब दोस्तों यहाँ से मैं ये 0 से ये 0 यानी कि अनुपात में बदलना है तो इसको काट दिया, और ये 0 से ये 0 काट दिया, यानी कि ये 0 कैंसिल हो गई यहाँ से। यानी कि अनुपात में देखा जाए तो दोस्तों क्या हो गया, 9:1 और 7:3। ये क्वेश्चन हो गया कि पहली अवस्था में 9 यदि पानी है तो 1 खाने योग्य भाग है, दूसरी अवस्था में 7 यदि पानी है तो 3 खाने योग्य भाग है। अब दोस्तों पानी का वाष्पीकरण हो सकता है, शुरुआत में पानी 9 था, बाद में पानी 7 हो सकता है, पर शुरुआत में खाने योग्य 1 था तो बाद में 3 हो सकता है क्या, ये बताइए। क्योंकि खाने योग्य पानी में वाष्पीकरण हो सकता है, पानी सूख सकता है दोस्तों, पर खाने वाला भाग सूख नहीं सकता, क्योंकि पानी ही तो सूखेगा। वाष्पीकरण किसका हो रहा है दोस्तों, पानी का हो रहा है, तो पानी ही वाष्पीकरण होगा, ना कि खाने योग्य भाग। इसलिए दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी कि 1 और 3 में क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये 3 को 1 को 3 से गुणा करेंगे और 3 को 1 से, बराबर करने के लिए गुणा कर दिया। इसी प्रकार इसको भी 3 से गुणा किया और इसको 1 से किया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये कितना हो गया दोस्तों, 27, और ये कितना हो गया, 3। ये कितना हो गया दोस्तों, 7, और ये कितना हो गया, 3। यानी कि अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि शुरुआत में पानी कितना था, 27, जबकि खाने योग्य भाग कितना है, 3। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में पानी कितना है, 7, खाने योग्य भाग कितना है, 3। यानी कि अब समान है खाने योग्य भाग। तो अब तो दोस्तों क्वेश्चन भी इजी हो गया कि शुरुआत में खाने टोटल वजन कितना था तरबूज का, 10 किलोग्राम। यानी कि 10 किलोग्राम टोटल वजन था तरबूज का, जबकि यहाँ पे शुरुआत में 27, तो ये हो गया, और 3 ये हो गया। यानी कि 27 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 30 kg शुरुआत का वजन हो गया। ओके, उसके बाद में पूछा क्या है,
पानी शेष बचा तो बताओ कितने किलोग्राम पानी वाष्पीकरण हो गया। यानी कि शुरुआत में 27 किलोग्राम पानी था, कितना बचा है 7, यानी कि कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया, 20 किलोग्राम पानी का क्या हो गया दोस्तों, वाष्पीकरण हो गया। ये तीनों आपस में कैंसिल हो गई। यहाँ पे 20/3 किया तो हमारा आंसर हो गया 6 सही 2/3 kg। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन में 6 सही 2/3 kg। शेष कितने पानी बचा, यानी कि कितना पानी का वाष्पीकरण हुआ, 6 सही 2/3 kg का वाष्पीकरण हो गया। आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी दोस्तों। समस्या है तो इसी क्वेश्चन को आपको वापस समझाया जा रहा है। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि टोटल तरबूज का वजन कितना है दोस्तों, 10 kg। ये टोटल वजन है, जिसमें से 90% पानी है। यानी कि 90 यदि पानी हो गया तो खाने योग्य भाग, यानी कि खाने योग्य भाग कितना होगा, 10 होगा। 90 पानी है तो 10 खाने योग्य भाग होगा, कोई इशू नहीं है। ये तो पहली कंडीशन में है। और 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया तो अब उसमें 70% क्या बचा है, पानी बचा है। और यानी दोस्तों यहाँ पे आपको 90 और 10 लिख रहा हूँ तो आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक बार आप देखिए, टोटल 100 है, जिसमें से 90% यदि पानी है तो 90, साथ में प्रतिशत लग रहा था उठाऊंगा तो बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 90। यानी कि 90 पानी है तो 10 ही तो बचेगा ना 100 में से, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और सेकंड में भी आपको यही लिख रहा हूँ कि सेकंड में आपको बोला है कि 70% क्या है, पानी। तो यानी कि 100 का 70 निकालूंगा, यानी कि दूसरी कंडीशन में भी 100 ही रहेगा ना, तो 100 का 70% पानी निकालूंगा मैं तो 70 ही तो बचेगा ना पानी। तो 100 का कितना रहेगा, खाने हो गया 30 रहेगा। जीरो कैंसिल की थी सभी की, तो जीरो यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ तो थोड़ा जगह साफ दिखेगी। यहाँ पे से जीरो हट गई तो यहाँ पे ओनली बिल्कुल खाली दिख रहा है। अब देखो दोस्तों, पानी 9 हो सकता है, बाद में 7 हो सकता है, यानी कि पानी तो वाष्पीकरण हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। पर खाने योग्य भाग शुरू में 1 था, बाद में 3 हो गया, यानी कि खाने योग्य भाग तो वाष्पीकरण नहीं हो सकता। यानी कि खाने योग्य भाग दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। इसलिए दोनों को आपस में क्या करेंगे दोस्तों, बराबर। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से। यानी कि 1 से गुणा करना जरूरी है, क्योंकि आगे संख्या कहीं 2 भी हो सकती है, कहीं 5 भी हो सकती है, कितनी भी संख्या हो सकती है बराबर करने के लिए। यहाँ पे 1 है इसलिए महत्व नहीं है। और यदि इसको 3 से गुणा किया है तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से। और इसको 1 से गुणा किया तो इसको भी किससे करेंगे, 1 से। यहाँ पे 7 आ गया दोस्तों, और यहाँ पे कितना आ गया, इनको 3 गुणा 1 3। यहाँ पे भी कितना आ गया, 3, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 नाम 27, यानी कि 27 आ गया। यानी कि शुरुआत में 27 किलो तो पानी था और 3 किलो क्या था, खाने योग्य। यानी कि टोटल कितना था शुरुआत में, 30 kg। बाद में कितना है दोस्तों, 7 और 3 10, बाद की कोई पूछा भी नहीं है किसने में, पर बाद का भी 10 है, ठीक है। शुरुआत में पानी 27 था, पानी उठने के बाद में 7 बचा, यानी कि कितना बचा पानी, 20 बचा। अब हमारे क्या चीज़ क्वेश्चन में काम आने वाली है वो देखिए दोस्तों। टोटल कितने किलो है तरबूज का वजन, 10 kg। 10 kg तरबूज का वजन है, जबकि शुरुआत में कितना वजन है तरबूज का टोटल, 27 kg तो पानी था और 3 kg खाने योग्य भाग था, तो कितने kg था टोटल, 30 kg। इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आप खुद भी गौर से देखिए अपने हिसाब से कि 27 kg पानी था और 3 kg खाने योग्य भाग था, तो टोटल कितना हो गया, 30। यानी कि 30 kg 10 kg के बराबर है, क्योंकि अपने क्वेश्चन के हिसाब से तो कितना है 10 kg, पर हमने हल किया था उसके हिसाब से कितना है 30 kg। दोनों चीज़ आपस में बराबर है, तब जाके ही दोनों को बट्टे में या बराबर में लिखा है। बट्टा और बराबर आपस में समान होता है। गुणा किस चीज़ का करते हैं, जिस चीज़ का पूछा है उस चीज़ का हम गुणा करते हैं। तो बताओ कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ, यानी कि 27 किलोग्राम पानी था, 7 किलोग्राम पानी बचा है, तो कितना उड़ गया, 20 kg, यानी कि 20 kg पानी उड़ गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे 20/3 किया तो 6 सही 2/3 kg पानी का क्या हो गया दोस्तों, वाष्पीकरण हो गया, जो हमारा ये आंसर है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। यानी कि दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या, सॉरी यहाँ पे संख्या है, संख्या से 50% क्या है, अधिक है। तो बताओ तीसरी संख्या
पहली संख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है पहली संख्या, दूसरी संख्या और थर्ड संख्या, तीसरी संख्या, यानी कि तीन संख्या का कंपैरिजन कर रहा है। और कंपैरिजन किससे कर रहा है? दूसरी संख्या से। समझना कैसे कर रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। किससे है? दूसरी संख्या से। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या को ही कुछ मानना पड़ेगा और इसको कितना मान लिया? 100। दूसरी संख्या से 25% अधिक है, यानी कि इससे 25% अधिक, यानी कि 100 का 25% का अधिक मतलब 125 बटा 100। 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना आ गया? 125। यानी कि 100 का 25% अधिक निकाला था दोस्तों, कितना आ गया? 125। यानी कि 100 का 25% अधिक निकाला तो कितना आ गया? 125। और वो 125 किसका भाग है? वो 125 किसका? पहली संख्या का भाग है। दूसरी लाइन में कहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यानी कि इससे 50% अधिक, यानी कि 150 हो जाएगा। निकाल लीजिए, टोटल 100 है। 100 का 50% अधिक, यानी कि 150 बटा 100। ये 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 150। और यहाँ पे भी कितना है? 150। यानी कि कंपेरिजन क्वेश्चन में किससे कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे बी से कर रहा है, तो बी से कंपेरिजन करके दोनों संख्याओं को हमने लिख दिया है यहाँ पे। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में दोस्तों? तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का, यानी कि क्वेश्चन में तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ओनली तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितनी है? 150 बटा पहली संख्या का 125 का कितना प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे बस। यानी कि इसको काटेंगे तो ये 5 बार गया और ये 6 बार गया, यानी कि इसको काटा तो कितना हो गया दोस्तों? 6 बटा 5 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो गया? 120। मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया दोस्तों? 120%। हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हो रही है, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? दोस्तों 10% बोला है, 10% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। दूसरी कंडीशन में 20% बोला है और 20% भी क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है। इनका मतलब देखेंगे, यानी कि 10/100 निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 1/10। इसका मतलब 20/100 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1/5। यानी कि पहले मूल्य 10 था तो पहले मूल्य कितना लिख दिया? 10। प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा। प्लस 1 होके कितना हो गया? 11 हो गया। पहले मूल्य 10 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया दोस्तों? 11 हो गया। दूसरी कंडीशन में 5 मूल्य था, बढ़ के कितना हो गया? 1, यानी कि 5 था पहले, प्लस कितना हुआ? 1 हो गया, कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। यानी कि शुरुआत की कंडीशन में कितना हो गया? 50। सेकंड कंडीशन में कितना हो गया दोस्तों? 66। पहले 50 था, कितना हो गया? 66। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो, जबकि यहाँ पे अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों? 66 रुपये। यानी कि 33 रुपये के बराबर में कितना है दोस्तों? 66 रुपये। दोस्तों एक कम ज़्यादा का मान नहीं रखता, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे और जो हमारे क्वेश्चन में कंपेरिजन में दे रखा है उसको नीचे रखेंगे, और जिसका मान पूछा है उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 33 के बराबर में 66 है, क्योंकि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 33 है, जबकि हमने यहाँ पे हल किया था उसके हिसाब से कितना है? 66 है। इसलिए दोनों चीज़ों को आपस में क्या किया दोस्तों? कंपेरिजन। और गुणा किससे करेंगे? जो चीज़ पूछी है उसको गुणा करेंगे। प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक मूल्य कितना है दोस्तों? 50, तो 50 से गुणा कर दिया। ये कितना हो गया दोस्तों? 1/2। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है दोस्तों? 50 से, तो यहाँ पे भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों? आंसर 25 हमारा आंसर आ गया। प्रारंभिक बढ़ा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों? 25। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 25। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास हो जाता है तो वह 3 वर्ष के बाद उपकरण कितना अवमूल्यन हो जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% का क्या हो रहा है? ह्रास, यानी कि घटाव। 20% का मतलब यहाँ पे 3 वर्ष में रेगुलर हो रहा है 20%, और जो क्या हो रहा है दोस्तों? माइनस, यानी कि 20/100
100 लिख देंगे, यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे तो ये प्रतिशत हटा दिया हमने। इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। इनके पहले वर्ष यदि 5 था मूल्य तो घट के कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। दूसरे वर्ष भी 5 मूल्य था यदि, तो घट के कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। और इसी प्रकार सेम तीसरे वर्ष भी यदि मूल्य 5 था तो घट के कितना हो गया, 4 हो गया। इनका गुणा करूँगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और ये कितना हो गया दोस्तों, 64 हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि 20% का ह्रास होने के बाद में तो 3 वर्ष के बाद उपकरण कितना अवमूल्यन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले था 125, कितना हो गया, 64। यानी कि 125 में से 64 माइनस करेंगे तो दोस्तों 61 आएगा। आप माइनस करके देख लेना। 61 का ह्रास हो गया, यानी कि 61 का घटाव हो गया। किस में से हुआ, 125 में से, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य कितना है दोस्तों, 125। तो 125 में से ह्रास कितने का हो गया, 64 का, तो कितना बचा, 61 बचा ओनली। 61 बचा 125 में से, और पूछा किस में है, प्रतिशत में, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। ये 4 बार कट गया, 25 4 100, और ये 5 बार कट गया, यानी कि 61/5 मल्टीप्लाई 4। ये 4 गुणा किया तो 4 हो गया, और 4 6 24, यानी कि 24 242 44। 44 को इधर थोड़ा साइड में गुणा करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे 61/5 मल्टीप्लाई 4 किया तो दोस्तों ये 4 आ गया, और 4 ये 244 आ गया, बटे 5 किया तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4, फिर 8 और फिर 8, यानी कि 48.8। ये मूल्य का क्या हो गया दोस्तों, ह्रास हो गया, यानी कि घटाव हो गया कितने का, 48.8 का। ये 3 वर्ष में हमारा आंसर कितना आ गया, 48.8। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में तथा 60% छात्र इतिहास में और 40% दोनों विषय में पास हुए। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा अलग टाइप से करेंगे मैप से, तो काफ़ी बेहतर रहेगा हमको। यानी कि ये परीक्षा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बनने में समस्या आ रही है दोस्तों। यानी कि हमको ये डायग्राम लेना है, ये है 2 गोले हैं, और इसको हम यहाँ से रोटेट करते हैं, यानी कि यहाँ से इसमें अभी इश्यू आ रहा थोड़ा सा। ओके, ये अब ठीक बन गया, आपका कुछ समय लगा। यानी कि किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र के, यानी कि 65 इसमें मान लिया, ये प्रतिशत में है, और सब्जेक्ट का नाम मैंने शॉर्ट में रख दिया नागरिक शास्त्र। दोस्तों अभी आपको लगेगा कि यहाँ पे ऐसे रखना गलत है, पर आप अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे कि इश्यू ज़्यादा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। यानी कि 65% ओनली इस भाग की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी इसकी टोटल तो 100 है, पर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। यानी कि 65% भाग किसका है, नागरिक शास्त्र का। 60% भाग किसका है, हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का 60% भाग है। टोटल तो 100 है, बट ओनली यहाँ तक की ही बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक की, तो इसको यहाँ तक देख लिया। और 40% दोनों विषय में पास हुए, यानी कि ये तो 60 हुए, और ये सॉरी ये तो 65 हुआ, और ये कितना हो गया, 60 हो गया, जबकि 40% दोनों विषय में हो गए, यानी कि नागरिक शास्त्र प्लस हिस्ट्री दोनों में पास हुए। यानी कि दोनों को मिला के तो 40 ये है दोस्तों, जबकि पर्सनली 65 है और पर्सनली 60 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बात देखना कि 65% तो ये यहाँ तक ही है, जबकि टोटल को मिला के कितना है, 100। यानी कि इन क्वेश्चन में एक चीज़ वो है, 1% जो 2 बार रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन में। टोटल 100 है, जिसमें से 65 तो यहाँ तक है, 40 इसमें हो गया, ये कितना हो गया, 100, यहाँ तक कितना हो गया, 65। ये टोटल 100 है दोस्तों, जिसमें से 40 अंदर का हो गया और 60 बाहर का हो गया। यानी कि 40 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 बार यदि 40 रिपीट हो रहा है तो दोस्तों एक बार हम 40 को क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर लेंगे। यानी कि 65% और प्लस 60%
का योग करेंगे और यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में, 90 छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र दोनों विषय में फेल हुए, जबकि ये तो पास होने वाले हैं सभी। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस कितना करना है दोस्तों, 40, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार माइनस करूँगा तो जितने भी छात्र पास हुए उनका निकल जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया 5 और ये 12, 125 में से 40 माइनस करूँगा दोस्तों तो कितना बचेगा 85%। सॉरी, इसको हटाऊँगा, 85% क्या हो गया दोस्तों, पास हो गए। यानी कि 100 में से यदि 85% पास हुए दोनों विषय में, 100 में से 85% यदि पास हुए, प्रतिशत में है, तो फेल कितनी हुई दोस्तों, 15%। 15% फेल होने वाले हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इश्यू हो गया, यहाँ तक ही है ये कि यहाँ पे 15% क्या है दोस्तों, फेल होने वाले हैं, जबकि फेल होने वाले 15% तो यहाँ पे है और यहाँ पे कितने हैं, 90 छात्र। यानी कि 15% के बराबर में कितना है, 90, तो 1% के बराबर में कितना होगा दोस्तों, 6। और जब 1% के बराबर में 6 है तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी कुल, तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों, 6 से गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो गया 600, यानी कि 100% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 600। तो हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 600। दोस्तों आपको थोड़ा समस्या रहा होगा कि यहाँ पे 40 माइनस क्यों किया, तो इसको मैं वन टाइम आपको वापस बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे, यानी कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो कैसे किया आपको समझ में आ गया, पर फिर भी आपको वापस बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि यहाँ पे अब आपको इजी रहेगा दोस्तों, 65% छात्र, यानी कि प्रतिशत में न लेके मैं सादा प्रतिशत में ही ले लीजिए वैसे दोस्तों, नागरिक शास्त्र में, और 60% छात्र दोस्तों किस में है, हिस्ट्री में, और 40% दोनों में है मिला के। अब तो आपके समझ में आ गया, नागरिक शास्त्र प्लस हिस्ट्री। ओनली दोस्तों बातचीत की भाषा में देखिए, 65% नागरिक शास्त्र में ठीक है, 60% हिस्ट्री में ठीक है, और 40% दोनों विषय में, यानी कि दोनों विषय का मतलब ये दोनों ही आ गया, ठीक है। यानी कि दोनों विषय में 40% है तो दोनों को देख लिया। अब दोस्तों ये 40% है, दोनों तरीके से इधर से भी आ रहा है इसमें और इधर से भी आ रहा है इसमें, यानी कि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं हटाऊंगा तो यानी कि एक बार 40% को माइनस करूँगा तो जितने भी स्टूडेंट पास हुए उनकी संख्या आ जाएगी। यानी कि 65 है, उसमें से 40 माइनस करूँगा, या 60 है, उसमें से 40 माइनस करूँगा, फिर वन टाइम 40 को प्लस करूँगा, उसके बजाय दोस्तों सबसे अच्छा है कि मैं दोनों को जोड़ के तब ही माइनस करूँ तो काफ़ी सही रहेगा। इसलिए मैंने 65% को जोड़ दिया प्लस 60 को जोड़ दिया और माइनस कितना कर दिया दोस्तों, 40, तो कितना आ गया 85। यानी कि 85% क्या है दोस्तों, पास होने वाले हैं। यदि 100 में से 85% पास होने वाले हैं तो 15% क्या है, फेल होने वाले हैं। क्योंकि 100 में से यदि 85% छात्र दोनों विषय में पास हो गए तो 15% छात्र दोनों विषय में क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। यहाँ पे 15% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, जबकि संख्या के हिसाब से कितने, 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में फेल हो रहे हैं। 15% बराबर 90 है तो 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 6। और जब 1% बराबर 6 है तो 100% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 600। अब तो आपको इश्यू नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 लीटर मिश्रण में 20%, सॉरी यहाँ पे में है, यानी कि टोटल 20 लीटर मिश्रण है, जिसमें से 20% क्या है दोस्तों, एल्कोहल है, यानी कि 20/100। 20% एल्कोहल का मतलब 4 लीटर तो एल्कोहल है, यानी कि ए से प्रेजेंट करेंगे, और बाकी टोटल 20 है, जिसमें से वाटर कितना बच गया, 16। इसमें आपको इश्यू नहीं रहा होगा। टोटल 20 लीटर मिश्रण है, जिसका 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 यदि 4 लीटर एल्कोहल है, यानी कि एल्कोहल, तो पानी कितना है, 16 है, क्योंकि दोनों का भाग कितना करना है, 20 लीटर। यानी कि शुरुआत में मिश्रण कितना है दोस्तों, 20 है। आगे क्या बोला है, यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दे, यानी कि 5 लीटर पानी मिला रहा है, ना कि एल्कोहल मिला रहा है,
पानी डालने के बाद में ये कितना हो गया, 21 हो गया दोस्तों, जबकि एल्कोहल कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। पहली कंडीशन में मिश्रण कितना था दोस्तों, 20। दूसरी कंडीशन में 5 यदि पानी को मिला दिया, क्योंकि पानी को ही तो मिलाऊंगा, पानी के लिए बोला है। पानी पहले 16 था, 5 जुड़ गया, कितना हो गया, 21। जबकि एल्कोहल कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। बाद में मिश्रण कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। पहले मिश्रण था 20, अब मिश्रण है 25। जबकि एल्कोहल की मात्रा में कोई कमी बढ़ोतरी कुछ नहीं है, पानी की मात्रा में 5 लीटर बढ़ोतरी है, इसलिए 25 क्या हो गया मिश्रण। पहले कितना था, 20। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत। दोस्तों एल्कोहल तो पहले भी 4 था और अब भी कितना है, 4 ही रहेगा। पर अब पहले मिश्रण 20 था और अब न्यू कंडीशन में पूछा है, तो अब मिश्रण कितना है दोस्तों, 25 है। क्योंकि पहले के नहीं पूछा, पहले का तो दे ही रखा है 20% एल्कोहल है। नए मिश्रण में पूछा है तो 20 में से पूछा है, सॉरी 25 में से पूछा है दोस्तों। तो 25 में से निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 25 4 100 और 4 4 16, यानी कि 16% क्या है दोस्तों, एल्कोहल है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 16% क्या है दोस्तों, एल्कोहल है। क्योंकि नए मिश्रण का भाग पूछा है दोस्तों, ना कि पुराने का। पुराने का तो पहले से ही दे रखा है, तो उसको तो पूछेगा ही क्यों। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्तों, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी। क्वेश्चन में है दोस्तों, टोटल 5 लीटर मिश्रण है, जिसमें से 40 के साथ में प्रतिशत लग रहा था। प्रतिशत को हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लगाऊंगा, यानी कि 40% क्या है, ओनली एल्कोहल है। तो इसका 40 लगा हटाऊंगा तो कितना निकलेगा, 2। यानी कि 5 में से 2 लीटर क्या है, एल्कोहल, यानी कि ए। जबकि वाटर कितना है, 3। क्योंकि टोटल मिश्रण यदि 5 है, इसमें से 2 यदि एल्कोहल है, 3 पानी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल 5 है तो 3 पानी होगा ही। यानी कि पानी कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। आगे क्या बोला दोस्तों, पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया, यानी कि 1 लीटर पानी मिला रहा है, ना कि एल्कोहल मिला रहा है। एल्कोहल तो पहले भी 2 था, तो अब भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। जबकि पानी कितना हो गया, 4 हो गया। और अब मिश्रण कितना होगा दोस्तों, 6। पहले मिश्रण 5 था, अब 6 हो गया, यानी कि 1 लीटर बढ़ गया, पर वो पानी बढ़ा, ना कि एल्कोहल बढ़ा। तो पूछा क्या है दोस्तों, विलयन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी। यानी कि एल्कोहल तो 2 ही था और 2 ही रहेगा, 2 संख्या के हिसाब से है। पहले मिश्रण 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि किस में से, 6 में से, और गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 100 से। तो यानी कि यहाँ पे भाग देंगे, 200 हो जाएगा, 200/6, और यहाँ पे 100/3 करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में अब कितना है, 33 सही 1/3% क्या है दोस्तों, एल्कोहल है। जबकि पहले कितना था, 40%। जब पानी 1 लीटर मिला दिया तो अब एल्कोहल का प्रतिशत मात्रा कम है, जबकि एल्कोहल संख्या में पहले 2 था, तो अब भी कितना है दोस्तों, 2। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही है, आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।